दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। और सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन भी आई है। तो आप लोग सभी प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और परीक्षा के समय एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको 100% क्वेश्चन है वो इस वीडियो से आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए और ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताएंगे कि आप लोग कहाँ से इसको लाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। लास्ट में आपको इसका आंसर भी बता देंगे कि कहाँ से इसका आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। यानी कि आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है डिफिनेशन देना है और इसका कितना नियम है और सभी नियम को भी आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा आ रहा है और इस बार भी आएगा। कहता है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन या फिर अपवर्तन दोनों में से एक क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है, या फिर अगर फर्स्ट सिटिंग में प्रवर्तन पूछ दिया तो सेकेंड सिटिंग में अपवर्तन जरूर पूछेगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है उसको लिखना है, यानी कि 3 से 4 अंतर कॉपी में लिख देना है। उसके बाद देख लीजिए पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों अंतर वाला एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो जितने भी अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी को आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है कि तारा क्यों टिमटिमाता है और ग्रह नहीं टिमटिमाता, इसका क्या कारण है उसका लिखना है। उसके बाद देख लीजिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दोनों में कितना अंतर है। आप इसमें भी 2 या 3 या फिर 4 अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन प्रिज्म वाला आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देख लीजिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका कारण आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दृष्टि निर्बंध क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में आता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। उसके बाद देख लीजिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो हमारे नेत्र में समंजन शक्ति होता है और वही क्षमता के बारे में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमेशा परीक्षा में आता है और ये भी इस साल आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, यहाँ पे कारण बताना है। और यहाँ पर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सिर्फ कारण बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा आता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस
मिश्र धातु का बना होता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। उसके बाद आगे आइए, आगे क्वेश्चन ये 18वां क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और ये परीक्षा में 100% आएगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का SI मात्रक लिखें। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए शॉर्ट सर्किट के बारे में है कि लघु पथन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बतावें। ये भी क्वेश्चन पिछला बार परीक्षा में आया है, इस बार भी आ सकता है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है और परीक्षा में आ सकता है, 100% चांस है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि प्रतिरोध क्या है और इसका SI मात्रक क्या होता है। यानी कि प्रतिरोध का परिभाषा देना है और उसका SI मात्रक क्या होता है, उसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखिए कहता है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक लगा लीजिए और इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में लिखना है। उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन को आप डबल टिक लगा लीजिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि चालक, चालक, अचालक और अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपको सभी का परिभाषा सिर्फ बताना है कि ये क्या होता है। देखिए इसमें से क्या करेगा कि चालक और अचालक में अंतर पूछ देगा, या फिर चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, उदाहरण सहित बताएं। तो अर्धचालक के बारे में जानते हैं, और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अर्धचालक का उदाहरण आप कमेंट कर सकते हैं कि अर्धचालक कौन कौन धातु होता है या फिर कौन सा अधातु होता है, तो जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 28वां कहता है कि कूलम का नियम, ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन 100% आपका परीक्षा में आएगा कि कूलम का नियम क्या है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। दोस्तों विद्युत शक्ति ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो इसका आंसर के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाकर हाई टारगेट क्लास 10th का एक ऐप है, हाई टारगेट क्लास 10th के नाम से आपको एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में सभी क्वेश्चन को एक सेक्शन में करके दे दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, या फिर इसका PDF भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपना WhatsApp नंबर कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और उन्हीं लोगों को इसका PDF मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग WhatsApp नंबर कमेंट करते हैं तो ये PDF है वो भेज दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम नंबर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका PDF दे देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।